स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी श्रीधर, डी महावीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वराहमिहिर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। वे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी में रचित एक विश्वकोश है जिसकी भाषा संस्कृत है। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव एवं उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित है। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जो शैववाद एवं शक्तिवाद दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिहार में बुनियादी ढांचे के संबंध में केंद्रीय बजट 2024 का मुख्य फोकस क्या था? ए नया IT पार्क स्थापित करना, बी नया हवाई अड्डा विकसित करना, सी राजमार्ग विकास में 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करना, डी नया विश्वविद्यालय स्थापित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2024 में राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। राजमार्ग विकास बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला तथा बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल आदि है। विद्युत परियोजनाएं। बजट में बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2024 की राजमार्ग विकास योजना में किस परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया? ए पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बी बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, सी बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल, डी पटना में नई मेट्रो रेल प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पटना में नई मेट्रो रेल प्रणाली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बजट 2024 में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शामिल थी, लेकिन पटना में नई मेट्रो रेल प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया। बिहार में राजमार्ग विकास सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग विकास में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए किसानों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना, बी कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना, डी कृषि क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य 35.5 करोड़ वृक्ष लगाकर कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कार्बन वित्त पोषण अथवा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों को उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलता है। अवशोषित किए गए प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम के पहले चरण से लाभान्वित नहीं होगा? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी देवी पाटन, डी सहारनपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी देवी पाटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पहले चरण में 6 मंडलों गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसान कार्बन क्रेडिट से लाभान्वित होंगे। दूसरे चरण में 7 और प्रभाग शामिल होंगे तथा तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल करना है तथा 7 मंडल देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ शामिल होंगे। तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्त पोषण के दायरे में लाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए नदी के किनारे 3,72,66,000 पौधे लगाना, बी नदी के किनारे नए स्कूल बनाना, सी नदियों पर पुल बनाना, डी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में नदी के किनारों पर 3,72,66,000 पौधे लगाकर हरित आवरण को बढ़ाना है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, काशी वन्य जीव और बलिया सहित गंगा के किनारे वन प्रभागों में
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित एक प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। नदी के किनारों पर नीम, सहजन, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुतिल, बांस, पीपल, पक्कड़ और बरगद सहित विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रहार का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बी. मुख्य लक्ष्य प्रमुख माओवादी नेताओं को निशाना बनाना तथा उन्हें निष्प्रभावी करना। सी. स्थानीय समुदायों को मानवीय सहायता प्रदान करना। डी. संघर्ष क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन प्रहार का मुख्य लक्ष्य प्रमुख माओवादी नेताओं को निशाना बनाना तथा उन्हें निष्प्रभावी करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्थानीय युवाओं का जबरन मत परिवर्तन कर रहे हैं। यह अभियान माओवादी विद्रोहियों को लक्ष्य करता है। इसे पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तारित किया है। यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध चल रहा एक आतंकवाद विरोधी अभियान है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रहार के बारे में क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं? ए. इससे क्षेत्र में आर्थिक गिरावट आई है। बी. इसका स्थानीय आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सी. इससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ गई है। डी. इसके परिणाम स्वरूप व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन प्रहार से स्थानीय आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं तथा ऐसी रिपोर्टें हैं कि ऑपरेशन के दौरान गैर माओवादी आदिवासी भी प्रभावित हुए हैं। इसमें राज्य की मनमानी शक्ति और ऑपरेशन प्रहार के तहत फर्जी मुठभेड़ों के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध चल रहा एक आतंकवादी विरोधी अभियान है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्रीय बजट 2024 में क्या विजन परिलक्षित होता है? ए. विजन 2020, बी. विजन 2030, सी. अमृतकाल विजन 2047, डी. विजन 2050। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।